अपने पिता के कॉमिक संग्रह की बदौलत सू सुपरहीरो से प्यार करने लगी है। उसका पसंदीदा सुपरमून है, जो एक सामान्य लड़की है जिसका उसके अजीब बालों के लिए मजाक उड़ाया जाता है जब तक कि वो शक्तियां हासिल नहीं कर लेती और सुपरहीरो नहीं बन जाती। सुपरमून जानता है कि वो कौन है और उसे क्या करना है, और सू चाहती है कि वास्तविक जीवन भी उतना ही आसान हो। वो एक बहुत ही अकेली लड़की है जो स्कूल में बहुत परेशान हो जाती है और हर दिन वो चाहती है कि उसके पास एक विशेष कौशल हो ताकि कोई उस पर ध्यान दे। उसकी मां मारिया हमेशा एक प्रतिष्ठित प्रयोगशाला में अपने काम में बहुत व्यस्त रहती है और अपने परिवार पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती है, जिससे सू की निराशा और भी बदतर हो जाती है। कक्षा के बाद एक दोपहर सू को उसके पिता क्रिस्टोफर द्वारा उठाया जाता है और वे मिलकर उसे जन्मदिन का सरप्राइज देने के लिए उसकी मां के कार्यस्थल पर जाते हैं। सू को उम्मीद है कि इससे आखिरकार उसकी मां उस पर ध्यान देगी। आज मारिया डॉक्टर ड्रिल द्वारा आयोजित एक वैज्ञानिक कार्यक्रम में एंटी-2,6-D के बारे में बात करने के लिए एक प्रस्तुति दे रही हैं, जो एक ऐसा कार्यक्रम है जो सभी बीमारियों को रोकेगा। सू और क्रिस्टोफर लैब के अंदर घुसते हैं और जब सू एक अच्छा संदेश लिखने के लिए बोर्ड पर कुछ समीकरण हटाता है, क्रिस्टोफर जन्मदिन की मोमबत्तियां जलाता है। दुर्भाग्य से इससे फायर अलार्म बज गया, जिससे मारिया और उसकी सहायक लेनिया को इसकी जांच करने के लिए कार्यक्रम छोड़ना पड़ा। जैसे ही वो बोर्ड देखती है, मारिया क्रोधित हो जाती है और उन दोनों को डांटती है और कहती है कि उसका परिवार नहीं समझता कि यह कितना महत्वपूर्ण है। वयस्कों के जाने के बाद सू अपनी मां के शब्दों से वास्तव में आहत होती है और गुस्से में जन्मदिन का केक फेंक देती है। ये गलती से एक मशीन से टकरा जाता है और किसी प्रकार की प्रक्रिया शुरू कर देता है। घबराई हुई सू इसे रोकने के लिए यादृच्छिक बटन दबाती है, लेकिन इससे तापमान नियंत्रण अविश्वसनीय रूप से अस्थिर हो जाता है और लैब का एआई एक लॉकडाउन तंत्र को सक्रिय कर देता है, जिससे सू अंदर फंस जाती है। यह आवाज सू को बटन दबाना बंद करने के लिए कहती है, लेकिन सू इसे नजरअंदाज कर देती है और रिएक्टर की ओर भागती है, जो आसानी से टूट जाता है। सू भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे अभी भी बंद हैं और रिएक्टर अचानक तेज रोशनी के साथ फट जाता है। कुछ ही क्षण बाद सू केवल कुछ घावों के साथ एम्बुलेंस में है, लेकिन उसे याद नहीं है कि क्या हुआ था। लिनिया क्रिस्टोफर से कहती है कि वो उसकी बेटी को घर ले जा सकता है और मारिया को उसकी जांच करने के बजाय ड्रिल से बात करते देख सू को दुख होता है। घर की सवारी के दौरान सू एक पट्टी के नीचे देखती है और देखती है कि घाव नीला चमक रहा है, लेकिन वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करती है। वो अपने पिता से केवल इस बारे में शिकायत करती है कि उसकी मां अपनी बेटी की तुलना में प्रयोगों को प्राथमिकता देती है। उस रात सू को एक अजीब सपना आया जिसमें विस्फोट की यादें और सुपरमून के साथ मुलाकात का मिश्रण था। जब वह सुबह उठती है तो सू ये देखकर चौंक जाती है कि उसका एक हाथ गायब हो रहा है। ये तुरंत वापस आ जाता है, लेकिन वो इतनी बीमार महसूस करती है कि उसे अपने बैग में उल्टियां होने लगती हैं और सब कुछ ठीक होने का दिखावा करने के लिए वो इसे अपने पिता से छिपाती है। क्रिस्टोफर सू को स्कूल छोड़ता है और जाने से पहले वो उसे याद दिलाता है कि वो कुछ दिनों के लिए विदेश में काम करेगा, इसलिए घर पर सिर्फ सू और मारिया होंगी, जिससे सू खुश नहीं है। बाद में सू अपने लॉकर की जांच कर रही है और उसे पता चला कि वो अकेली है जिसे आगामी हैलोवीन पार्टी का निमंत्रण नहीं मिला है। जब वो अपनी कॉमिक्स उठाती है तो अचानक टोबी नाम का एक नया लड़का उसके पास आता है, जो सुपरमून से भी प्यार करता है। उनकी चैट में मतलबी लड़की एलिन और उसके दोस्त बाधा डालते हैं, जो हमेशा सू को परेशान करते हैं। वे टोबी का ध्यान चुरा लेते हैं और सू को इतना बुरा महसूस होता है कि उसका पूरा शरीर गायब हो जाता है। भयभीत होकर वो बाथरूम की ओर भागती है, जहां वो कागज के तौलिए उठाती है। तभी एक लड़की स्टॉल से बाहर आती है और अखबार को अकेले घूमते हुए देखती है, जिससे उसे लगता है कि बाथरूम में भूत है और वह भाग जाती है। फिर सू अपने हाथ धोती है और इससे उसका शरीर फिर से दिखने लगता है, इसलिए जब लड़की शिक्षक के साथ वापस आती है तो उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया जाता है और वे चले जाते हैं। इसके बाद सू अपने हाथ ड्रायर के नीचे रखती है, जिससे उसकी बाहें गायब हो जाती हैं और उसका शरीर भी जल्द ही ऐसा ही करता है। इस बीच लैब में ड्रिल ने मारिया को एक नए सम्मेलन के लिए सब कुछ तैयार करने के लिए कहा, इस बात की परवाह किए बिना कि सब कुछ नष्ट हो गया। ड्रिल के जाने के बाद चीजें टेबल से गिरने लगती हैं और सू फर्श पर गिरने से पहले अपनी उपस्थिति प्रकट करती है, फिर से दिखाई देने लगती है। अगली सुबह घर पर सू उठती है और कहती है कि वो अभी भी थका हुआ महसूस करती है। मारिया उसे पीने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ गर्म देती है और जब सू उसे छूती है तो वो अदृश्य हो जाती है। जैसे ही मारिया घबरा जाती है, सू फ्रिज खोलती है और उसका शरीर फिर से प्रकट होता है, जिससे पुष्टि होती है कि तापमान ही उसकी शक्ति को नियंत्रित करता है, गर्मी उसे अदृश्य बनाती है और ठंड उसे वापस लाती है। मारिया कुछ परीक्षण करना चाहती है और सू को सुरक्षा कारणों से कहीं भी न जाने के लिए कहना चाहती है, लेकिन सू ने उसे शिकायत करते हुए बुलाया कि उसकी मां उसे केवल एक प्रयोग के रूप में देखती है। वो एक अजीब राक्षस की तरह महसूस करती है और केवल यही चाहती है कि यह रुके। अपनी मां की सलाह को नजरअंदाज करते हुए सू वैसे भी स्कूल जाती है। वो अपने पिता को भी फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। स्कूल के मैदान में टोबी अपनी साइकिल के साथ कुछ बहुत अच्छे करतब दिखा रहा है और जब वो सू को देखता है तो वो कॉमिक्स के बारे में बात करने के लिए उसके पास जाता है। एक बार फिर एलिन और उसके गिरोह ने उन्हें टोकते हुए टोबी से कहा कि वो सू जैसे किसी व्यक्ति के साथ घूमने के लिए बहुत अच्छा है।
अचानक एलिन को एक बहुत ही अजीब रिंगटोन के साथ एक कॉल आती है और वो इतनी शर्मिंदा होती है कि वह भाग जाती है। सू मुड़ती है और उसे पता चलता है कि यह रोबोटिक्स क्लब की एक अजीब लड़की ऐप द्वारा किया गया एक मजाक था। अचानक लेनिया स्कूल में आती है और सू को प्रयोगशाला में ले जाती है, जहां मारिया कुछ परीक्षण कर सकती है। वो बताती है कि एंटी-26D सू के शरीर में प्रवेश कर गया है, और जब वो उसके घावों की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि वे पहले ही ठीक हो चुके हैं। हीटिंग पैड का उपयोग करते हुए सू चुन सकती है कि कब अदृश्य होना है, और उन्हें पता चलता है कि वो जो कुछ भी छूती है वो अन्य लोगों सहित उसके साथ भी गायब हो जाता है। लेनिया द्वारा उसकी नंगी बाहों को छूने से यह साबित होता है। हालांकि एक इंफ्रारेड कैमरा अभी भी सू का पता लगा सकता है। मारिया को चिंता होने लगती है कि यह शक्ति असुरक्षित हो सकती है या बुरे उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है, इसलिए वो अपने सभी शोध को मिटाना चाहती है। लेनिया असहमत है और सू तुरंत अपनी मां पर झपकी लेती है और इशारा करती है कि उन्हें मारक खोजने के लिए उन सभी चीजों की आवश्यकता है। फिर वह भाग जाती है। थोड़ी देर के लिए छिपना चाहती है, सू स्कूल के तहखाने में जाती है और झपकी लेती है क्योंकि अपनी शक्तियों का उपयोग करने से वो बहुत थक जाती है। चूंकि रोबोटिक्स क्लब बेसमेंट में है, ऐप जल्द ही उसे गहरी नींद में सोता हुआ पाता है और उसके चेहरे पर पानी फेंककर उसे जगाता है। फिर लड़कियां पास के भोजनालय में खाना खाने जाती हैं और सू ऐप को उसकी शक्ति के बारे में बताती है, लेकिन ऐप उस पर विश्वास नहीं करता। उसी समय एलिन और उसका गिरोह आ जाता है और उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, इसलिए सू अपनी कहानी को साबित करने के लिए इस अवसर का उपयोग करती है। हीटिंग पैड का उपयोग करते हुए वो अदृश्य हो जाती है और एलिन पर कॉफी और मसालों के ढेर से हमला करती है, जिससे वो डर जाती है। फिर वो फिर से दिखाई देने लगती है और ऐप को लगता है कि वो अद्भुत है। बाद में सू अपनी मां को कहानी सुनाती है और मारिया हंसती है, जिससे सू को दुख होता है क्योंकि वो एक सनकी की तरह महसूस करती है। मारिया हर चीज के लिए माफी मांगती है और घोषणा करती है कि जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता उन्हें छिपकर रहना होगा। इस बीच एक लैब कर्मचारी ड्रिल में मारिया और लेनिया के अदृश्य सू पर प्रयोग के सुरक्षा फुटेज लाता है, और ड्रिल तुरंत अपने कर्मचारी को इसे शांत रखने का आदेश देता है। बाद में शाम को मारिया सोती हुई सू को घर ले जाती है। जब वो अपनी बेटी को लेने के लिए यात्री दरवाजे की ओर बढ़ती है तो अचानक अजीब आदमी उसके पीछे आते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं। मारिया चिल्लाकर सू को जगाती है और वह अपनी मां को अल्फ्रेड और एक लाल मुखौटा खोजने के बारे में कुछ कहते हुए सुनती है। सू तुरंत अदृश्य हो जाती है और कार अलार्म सक्रिय कर देती है, जिससे पुरुष उसके बिना चले जाते हैं। बाद में भयभीत सू अपने पिता को फोन करती है, लेकिन क्रिस्टोफर अदृश्यता की कहानी पर विश्वास नहीं करता है और सोचता है कि अपहरण भी शरारत का हिस्सा है। यह नहीं पता कि कहाँ जाना है, सू अपने स्कूल जाती है जहाँ टोबी अपनी साइकिल चाल का अभ्यास कर रहा है। सू की तबीयत खराब हो गई है और टोबी उसे अपने घर लाने से पहले उसे सांत्वना देता है। वो उसे कुछ चाय देता है और वो अदृश्य हो जाती है, लेकिन जब सू कहती है कि वो एक सनकी है तो टोबी उसे सुधारता है और कहता है कि उसकी शक्ति अद्भुत है। सू आभारी है लेकिन फिर भी उसे पुलिस को बुलाने से मना करती है और उसके कंधे पर सो जाती है। अगली सुबह सू और टोबी मारिया की कार के पास जाते हैं और दरवाजा किसी तरह अपने आप खुल जाता है। मारिया का लैपटॉप बैग वापस पाने के बाद सू एक रहस्यमय कॉल आती है जिसमें उसे जितनी जल्दी उसकी कार की डिक्की में बैठने के लिए कहा जाता है। जब ट्रंक अपने आप खुलता है और फिर उसे बंद कर देते हैं, दोनों किशोर उसमें घुस जाते हैं, जिससे उन्हें चारों ओर देख रहे कुछ लोगों की आवाज सुने और फिर कार को ड्रिल की सुविधा की ओर ले जाने की अनुमति मिलती है। जब अंततः ट्रंक खोला जाता है तो उन्हें ऐप दिखाई देता है जिसने कॉल किया था और अब उसने टेसर से पुरुषों को हरा दिया है। तब ऐप ने खुलासा किया कि उसके पास सुरक्षा फुटेज है जिसमें ड्रिल की कंपनी की एक वैन मारिया का अपहरण करती दिख रही है। उसका सिद्धांत यह है कि ड्रिल उसे और अधिक एंटी-26D बनाने के लिए बाध्य करना चाहता है। सू अपनी मां को बचाना चाहती है, इसलिए वो सुविधा के अंदर घुस जाएगी, टोबी को अपने साथ लाएगी और उन दोनों को अदृश्य कर देगी। जैसे ही वे एक गलियारे को पार करते हैं, टोबी फिसल जाता है और सू का हाथ छूट जाता है, जिससे वो 3 वैज्ञानिकों के सामने दिखाई देने लगता है। वो एक पोर्टल के बारे में एक कहानी बताना शुरू करता है, लेकिन सौभाग्य से सू उसे पकड़ लेती है और उसे फिर से अदृश्य कर देती है। दोनों लैब में पहुंचते हैं और टोबी को मारिया का फोन और एंटी-26D का एक नमूना मिलता है, जबकि सू एक कुर्सी पर सो जाती है। बाहर ऐप खतरनाक लोगों को आते हुए देखता है और टोबी को चेतावनी देता है, इसलिए वो सू को चूमकर जगाने की कोशिश करता है। संपर्क करने से पहले सू उसे रोकती है, फिर वो उन्हें भागने के लिए अदृश्य कर देती है। वे दालान में किसी से टकराने से बचने के लिए सावधान रहते हैं, लेकिन जब वे दरवाजे तक पहुंचते हैं तो गलती से अपना चेहरा इसके ऊपर मार लेता है और कांच पर कुछ खून छोड़ देता है। गार्ड उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और जल्दी सू अपनी अदृश्यता बरकरार नहीं रख पाती है, लेकिन सौभाग्य से ऐप उसकी बाइक में दिखाई देता है और फैक्स को सक्रिय करके इसे तेज कर देता है। टोबी के साइकिल चलाने के कौशल से वे सुरक्षित बच निकलने में सफल हो जाते हैं। बाद में ऐप उन्हें अपनी आंटी लॉरा के घर ले जाती है। लॉरा सू से अकेले में मिलने के लिए कहती है और बताती है कि वो मारिया और लेनिया के साथ पढ़ती थी, लेकिन उनका झगड़ा हो गया और वे अलग हो गए। उस समय लॉरा ने उसे ड्रिल करने के लिए एंटी-26D बेचने के खतरों के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन मारिया ने नहीं सुनी।
बाद में ऐप फोन में फाइलों को देखता है और उसे एक वीडियो मिलता है जिसे मारिया ने खुद को दौड़ते और हमला करते हुए रिकॉर्ड किया है। स्क्रीन के कोने में कुछ ऐसा है जिसे वे पहचान नहीं सकते हैं। अचानक उन्हें लैपटॉप बैग से एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वे उसे खोलते हैं और मारिया द्वारा उल्लिखित लाल मुखौटा पाते हैं। वे इसे सक्रिय करते हैं और एक होलोग्राम से अल्फ्रेड का पता चलता है जिसे एआई सू ने प्रयोगशाला में सुना था। अल्फ्रेड को नहीं पता कि मारिया कहाँ है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह सके, ऐप की मां उन्हें डिनर पर बुलाती है। पिज्जा खाते समय ऐप ने बताया कि यह पहली बार है कि वो अपने दोस्तों को घर लेकर आई है क्योंकि इससे पहले उसके पास कोई नहीं था। रात के खाने के बाद तीनों ने अल्फ्रेड से फिर से बात की। एआई ने कबूल किया कि मारिया द्वारा सब कुछ डिलीट करने के बाद उसने गुप्त रूप से परीक्षण चलाने और सू के लिए मारक खोजने के लिए अल्फ्रेड के बेहतर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया। अल्फ्रेड मारिया की एक रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें पता चलता है कि कोई आनुवंशिक समस्या है और बताता है कि NT26D केवल सू पर प्रतिक्रिया करता है और किसी और पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि ड्रिल उसके पीछे है, मारिया के पीछे नहीं। बाद में शाम को एक रहस्यमय व्यक्ति सू का अपहरण करने के लिए घर में प्रवेश करता है, लेकिन बिस्तर पर टोबी को पाता है। इससे पहले कि टोबी उन्हें कुर्सी से मार सके, वो व्यक्ति खिड़की से भाग जाता है। तभी उसे फर्श पर एक सिरिंज मिलती है। अगली सुबह सू ने ऐप को बताया कि उसने और टोबी ने कल रात गलती से रूम बदल लिया और इससे उसकी जान बच गई। तब ऐप को पता चलता है कि उसके पास एक आश्चर्य है। उसने तापमान नियंत्रण के साथ एक सुपरहीरो सूट बनाया है जो सू को अपनी शक्ति का उपयोग करने में मदद करेगा और उसे जगाए रखेगा। सू को ये बहुत पसंद है और वह नाश्ते के दौरान अपने दोस्तों के साथ शरारत करके इसका परीक्षण करती है और घोषणा करती है कि उसका नया नाम इनविजिबल सू है। उस समय सू मारिया का फोन आने पर हैरान रह जाती है, जो कहती है कि वो अपने बंधकों से बचने में सक्षम थी और उसने सू को पुराने बाजार में फव्वारे के पास मिलने के लिए कहा। वो ये भी कहती है कि उसका पीछा किया जा रहा है, लेकिन रेखा अचानक बंद हो जाती है। बाद में बाजार में तीनों फव्वारे के पास जाते हैं और सू को उसके पिता का फोन आता है। हालांकि वो तुरंत फोन रख देती है क्योंकि वो देखती है कि कुछ खतरनाक आदमी उनकी ओर आ रहे हैं। टोबी ने अपना चेहरा छुपाने के लिए सू को चूमा और पहले गार्ड उनके पास से चले गए, लेकिन जल्द ही ड्रिल भी आ जाती है और तुरंत उन्हें पहचान लेती है। ऐप नॉकआउट करने के लिए ड्रोन का उपयोग करता अधिकांश गार्ड और जब वे भाग जाते हैं, ड्रिल मारिया को देखकर चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो वहाँ क्या कर रही है। तीनों कूड़ेदानों के पीछे छिप जाते हैं और अल्फ्रेड मारिया की आखिरी कॉल को ट्रैक करता है, जिससे पता चलता है कि वो स्थान बीच में है। हालांकि टोबी का कहना है कि यह एक और जाल है और मारिया साजिश का हिस्सा है क्योंकि वो उन्हें यहाँ लेकर आई है। सू निहितार्थ से आहत है, लेकिन टोबी के फोन पर एलिन का कॉल आने से उनका तर्क बाधित हो जाता है। परेशान होकर सू ने फोन काट दिया और फोन कूड़ेदान में फेंक दिया ताकि उन्हें ट्रैक न किया जा सके। उस पल में उन्होंने देखा कि खतरनाक लोग करीब आ रहे हैं, इसलिए तीनों ने एक डिलीवरी बॉय से बाइक चुरा ली, इस बात से अनजान की लेनिया एक कार में उनका पीछा कर रही है। अंततः उन्हें पता चलता है कि ड्रिल के आदमियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया है, इसलिए टोबी एक योजना बनाता है। एब के फ्लक्स संधारित्र और सू की शक्ति का उपयोग करते हुए टोबी फिल्म ईटी की नकल करके बाइक से छलांग लगाता है, जिससे वे वैन के ऊपर जा पाते हैं और सुरक्षित बच निकलते हैं। कुछ क्षण बाद वे अल्फ्रेड द्वारा ट्रैक किए गए स्थान पर पहुंचते हैं, जो एक डरावनी परित्यक्त फैक्ट्री है। टोबी को अभी भी लगता है कि यह एक जाल है और वो इसे जारी नहीं रखना चाहता, जिससे एक बहस छिड़ जाती है, जिसके दौरान सू उसका मजाक उड़ाती है और उससे कहती है कि हैलोवीन पार्टी में उसके साथ रहना बेहतर रहेगा। एलिन चोट लगने के बाद टोबी चला जाता है। एब और सू निगरानी ड्रोन से घिरे हुए हैं और सू अपनी अदृश्यता का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि बाइक की सवारी के दौरान सूट क्षतिग्रस्त हो गया था। लड़कियां भाग जाती हैं और छुपे रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन जल्द ही वे फिर से मिल जाती हैं, इसलिए सू टोबी द्वारा पाए गए NT26D नमूने का उपयोग करने का निर्णय लेती है। वो इसे ड्रोन पर फेंकती है और एक बड़ा विस्फोट करती है, जिससे वह भी बेहोश हो जाती है। इस बीच क्रिस्टोफर घर लौटता है और एक घुसपैठिए को खोजने से पहले हर कमरे में भारी गंदगी पाता है। कुछ क्षण बाद सू अपने बिस्तर पर जागकर आश्चर्यचकित हो गई और मारिया उसके पास बैठी एक कॉमिक बुक पढ़ रही थी। सू बताती है कि क्या हुआ था, लेकिन मारिया कहती है कि यह सब एक सपना था। फिर वह पूछती है उसके दोस्तों के बारे में मुकदमा। अजीब बात है, सू को अपनी माँ को उनके बारे में बताना याद नहीं है, लेकिन वो अभी भी बताती है कि एब परित्यक्त कारखाने में है और टोबी हैलोवीन पार्टी में है। मारिया के जाने के बाद सू ने दरवाजा और खिड़कियां खोलने की कोशिश की, लेकिन वे बंद थे। उसके खराब मूड को अल्फ्रेड द्वारा बाधित किया जाता है, जिसके पास उसे दिखाने के लिए कुछ है। बाहर मारिया ने अपने बॉस को फोन करके बताया कि लड़की उसके पास है और वो अन्य किशोरों की देखभाल करेगी। फिर उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वो वास्तव में मारिया होने का नाटक करने वाली लेनिया थी। फैक्ट्री में एब एक कार को आते हुए देखता है और डर जाता है, लेकिन जब वह मारिया को देखती है तो राहत महसूस करती है। कुछ क्षण बाद मारिया और एब प्रवेश करते हैं सू का कमरा, और जब सू अपनी माँ को देखती है तो घबरा जाती है। वो अल्फ्रेड को अपने ऊपर फेंकती है और जब एआई पुष्टि करती है कि वो असली मारिया है, तो वे गले मिलकर फिर से मिल जाते हैं। तब सू बताती है कि केवल उसके परिवार के लोग ही अल्फ्रेड का उपयोग कर सकते हैं और एक रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें दिखाया गया है कि लेनिया खुद को इंजेक्शन लगा रही है सू का खून, ताकि वह भी शक्तियां हासिल कर सके।
NT26D को सू के खून में मिलाने से यह एक सुपर सीरम बन जाता है और हर व्यक्ति को इससे अलग अलग शक्तियां मिलती हैं। सूकी के साथ हुई अजीब बातचीत याद आ रही है। लेनिया ने अपने दोस्तों के बारे में बताया। उन्हें एहसास हुआ कि वो सभी गवाहों को मार डालेगी। जबकि लेनिया हेलोवीन पार्टी में घुस जाती है जहां टोबी है, मारिया और लड़कियां उसके पीछे जाने के लिए कार में बैठ जाती हैं। सवारी के दौरान मारिया बताती है कि वो भागने में सफल रही। ड्रिल की मदद के लिए धन्यवाद। ये पता चला कि वो हर समय उनकी तरफ था और अपनी सहायता की पेशकश करने के लिए सू का पीछा कर रहा था। वो ये भी बताती है कि उसने मारक औषधि पूरी कर ली है, लेकिन सू ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि उसे अब सूकी के रूप में अदृश्य रहना पसंद है। हालांकि वे इसका उपयोग लेनिया को हराने के लिए कर सकते हैं। जब वे पार्टी में पहुंचते हैं तो सू को जलन होती है क्योंकि टोबी एलिन के साथ नृत्य कर रहा है। एब डीजे के पास जाता है और उसे टेसा से मारकर गिरा देता है, जबकि सू डांस फ्लो पर लेनिया को ढूंढने की कोशिश करती है। इस बीच एलिन की एक दोस्त उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। तब पता चलता है कि असली एलिन बाथरूम में बेहोश है। सू को एलिन की दोस्त रोती हुई मिलती है और जब लड़की कहती है कि एलिन आज कितनी अलग और मतलबी हो गई है, तो सू को एहसास होता है कि वह छद्मवेश में लेनिया है। जब सू संपर्क करने की कोशिश करती है, दूसरों से संपर्क करें, केवल ऐप ही प्रतिक्रिया देता है क्योंकि मारिया कार से गायब हो गई है। उसी समय खतरनाक आदमी आ जाते हैं, इसलिए ऐप दरवाजे बंद कर देता है और ध्यान भटकाने के लिए कोहरे को सक्रिय कर देता है। सू टोबी को पकड़ लेती है और उसे खींचकर ले जाने लगती है क्योंकि वह स्थिति बताती है, लेकिन टोबी को समझ नहीं आता कि उसे उस पर भरोसा क्यों करना चाहिए। हताश होकर सू ने पहले कही गई बात के लिए माफी मांगी और टोबी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अचानक लेनिया अपने असली रूप में प्रकट होती है और टोबी को पकड़ लेती है। जब पुरुष अंततः दरवाजा खोलने में सफल हो जाते हैं, सू अदृश्य हो जाती है और टोबी को हमला करने के लिए कहती है। टोबी ने लेनिया को अपने से दूर करने के लिए उस पर प्रहार किया और सू ने फिर से आकर उसे मारक का इंजेक्शन लगाया, जिससे दोनों पूल में गिर गए। सू को बचाने के लिए टोबी पानी में कूद जाती है और ऐप रोशनी में हेरफेर करना शुरू कर देती है क्योंकि वो घोषणा करती है कि कवर स्टोरी के रूप में यह एक विशेष हैलोवीन शो था। कुछ सेकंड बाद एक शिक्षक को बाथरूम में असली एलिन मिलती है, जबकि तीनों बेहोश लेनिया को एक गाड़ी पर लेकर भाग जाते हैं। जब वे बाहर निकलते हैं तो वे लॉरा को उनका इंतजार करते हुए पाते हैं और कहते हैं कि ऐप की माँ ने उसे लेने के लिए भेजा है। तीनों लगभग उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन टोबी तब रुक जाता है जब वो पहचानता है कि लॉरा की कुर्सी मारिया के वीडियो के कोने में है। उसी समय वैन का एक झुंड आता है और खतरनाक लोग अपहरण करने का खुलासा करते हैं। मारिया, ड्रिल और क्रिस्टोफर। अल्फ्रेड ने 911 पर कॉल किया और सू को पानी की क्षति के कारण बंद करने से पहले चलने के लिए कहा, लेकिन सू हिलने डुलने में बहुत थक गई है। तब लॉरा बताती है कि इन सभी वर्षों में लेनिया उसके लिए काम कर रही है, मारिया और उसके आविष्कार पर नजर रख रही है क्योंकि लॉरा इसे अपने व्यवसाय के लिए चाहती है। पुरुषों ने ऐप और टोबी को भी पकड़ लिया ताकि लॉरा उन्हें चोट पहुंचाने की धमकी दे सके अगर सू खून देने के लिए उसके साथ नहीं आई। हालांकि सू ने खुद को बचे हुए एंटीडोट का इंजेक्शन लगाकर समस्या का समाधान कर लिया, जिससे उसका खून बेकार हो गया। क्रोधित लॉरा बदला लेने के लिए करीब आती है और सू ऐप के फ्लक्स कैपेसिटर को उसकी कुर्सी से जोड़कर जवाबी कार्रवाई करती है। जैसे ही लॉरा पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगती है, पुलिस इसे रोकने के लिए पहुंचती है। सू की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद सू जागती है और देखती है कि क्रिस्टोफर उसे देख रहा है। वो उसे बताता है कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी और सब कुछ एक सपना था, लेकिन वो बता सकती है कि वो सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा था। तब मारिया ने खुलासा किया कि उसने अल्फ्रेड को ठीक कर लिया है और कहती है कि सू इसे रख सकती है। बदले में सू अंततः अपनी मां को उसके जन्मदिन का उपहार देती है। जब वो बेहतर महसूस करने लगती है तो सू उसकी कॉमिक्स के लिए एक नई ड्राइंग बनाती है और कहती है कि अपनी शक्तियों के बिना भी वो अभी भी कुछ है। वो अपने दोस्तों से मिलती है और टोबी को चूमने की कोशिश करती है, जिससे पहले उसे उल्टी हो जाती है और अल्फ्रेड बीच में आकर बताता है कि वो मारक औषधि को अस्वीकार कर रही है। उत्साहित होकर सू ने अपने दोस्तों का हाथ पकड़ लिया और वे चिल्लाने लगी कि वे शानदार हैं। 3 वे अदृश्य हो जाते हैं। इस बीच सुविधा के बाहर डॉक्टर ड्रिल रूपांतरित होने लगती है और पता चलता है कि वो वास्तव में है लेनिया। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।